हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं कि आज निफ्टी में कैसे क्या कुछ हुआ, कहाँ पे बायर था, कहाँ पे सेलर था, और उस बायर और सेलर ने निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट डाला। किसी भी तरह की कोई भी कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। मार्केट के क्लोज होने के बाद का वेबिनार है जहाँ पे हम लोग फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करना सीखते हैं। ये वेबिनार कंप्लीटली बेस्ड है एजुकेशनल के ऊपर, ओके, कि कैसे फुटप्रिंट को अच्छे से रीड कर सकते हैं एज पर ऑर्डर फ्लो स्टडी। अगर आप फुटप्रिंट को वॉल्यूम प्रोफाइल या मार्केट प्रोफाइल के साथ कंबाइन करके देखते हैं तब आपको फुटप्रिंट काफी डीप इंसाइट्स देते हैं। तो हम भी वैसा ही करते हैं, ओके। सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन लेते हैं कि पिछले कुछ दिनों के वॉल्यूम प्रोफाइल हमें कहाँ पे क्या कंफर्मेशन दे रहे हैं, ओके। अगर आज की मार्केट हम लोग देखें तो एक गैप अप ओपनिंग हुई, ओके। इस गैप अप ओपनिंग में जो भी रिसेंटली मार्केट के वॉल्यूम प्रोफाइल के कंफर्मेशन थे, वॉल्यूम प्रोफाइल के नोट्स से उन सभी को ब्रेक कर दिया। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि रिसेंटली मार्केट इस जोन के आसपास जहां पे आज निफ्टी था, यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे निफ्टी कब था, मतलब पिछले कुछ सेशन की कंफर्मेशन हम लोग लेंगे जब निफ्टी इन जोन्स के आसपास था। तो एक ये सेशन हुआ और कुछ जोन्स हमारे पास ये हुए, ओके। तो उनका अगर हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल देखें देन वी विल गेट सम बेटर आइडियाज। जैसे ये देखो, एक ये वॉल्यूम नोड हमारे सामने यहाँ पे निकल के आया। इन एनी केस अगर ये ब्रेक होता देन वी हैव दिस वॉल्यूम नोड, ओके। एक काफी टाइट रेंज था निफ्टी का पिछले कुछ सेशंस के ऊपर। ये दीपक जोन यहाँ पे वॉल्यूम नोड, यहाँ पे एक और वॉल्यूम नोड। आज की गैप अप ओपनिंग ने इन सभी नोड से ऊपर हमें ओपनिंग दिया, मतलब ये सारे के सारे नोड्स निफ्टी ने ब्रेक कर दिए। तो रिसेंटली जो नोड हो सकता था वो हमारे पास ये हो सकता था। अभी ठीक अभी देखते हैं हम लोग कि फुटप्रिंट ने हमें कहाँ पे क्या कंफर्मेशन दिया, ओके। टिक साइज मैं यहाँ पे 80 यूज कर रहा हूँ निफ्टी के लिए। अगर आप बैंक निफ्टी देखते हैं तो 120 का टिक साइज भी यूज कर सकते हैं, ओके। अभी हम लोग फुटप्रिंट रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। अभी ये डेल्टा क्या है, बायर और सेलर के डिफरेंस को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। कौन सा बायर और कौन सा सेलर। जैसे दूसरा कैंडल है आज का, इस दूसरे कैंडल के ये यहाँ पे फुटप्रिंट, राइट साइड में सारे बायर्स हैं, लेफ्ट साइड में सारे सेलर्स हैं। अगर मैं सारे बायर्स को जोड़ता हूँ, एड ऑन करता हूँ सभी का, मान लेते हैं इनका टोटल निकल के है 1,78,000। और अगर मैं सेलर्स को जोड़ता हूँ देन यहाँ का टोटल निकल के आया 1 लाख के आसपास। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 78,000। डेल्टा क्या है, बायर सेलर का डिफरेंस। तो ये वैल्यू किस साइड आई, कौन ज्यादा था, बायर ज्यादा था। तो वी कैन सिंपली से कि डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव साइड आई है 78,000। या फिर इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं 78,000 बायर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलर। सेम उसी कैलकुलेशन के हिसाब से 9:45 की कैंडल का अगर हम डेल्टा की कंफर्मेशन ली तो अब की बार सेलर्स ज्यादा थे। जब भी सेलर ज्यादा हो तो डेल्टा की वैल्यू हमें नेगेटिव में दिखाई देती है, -27। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि सेलर ज्यादा है 27,000 एज कम्पेयर टू बायर्स। ये है डेल्टा। अब इसी डेल्टा की वैल्यू से हम लोग फुटप्रिंट्स को रीड करेंगे। कैसे, जैसे कुछ कैंडल्स हैं जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू 78,000, 27,000, 45,000 एंड 24,000। और कुछ कैंडल्स हैं जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू
3,000, 5,000, 5,000, 900, 1,000। मतलब कुछ कैंडल्स हैं जिनकी वैल्यू अच्छी खासी है। तो किसी भी कैंडल के डेल्टा की वैल्यू जैसे 78,000 हुई, काफी बड़ी वैल्यू कैसे होगी? अगर पॉजिटिव साइड वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब काफी ज्यादा बाइंग उस कैंडल के अंदर हुई है। अगर नेगेटिव साइड बड़ी वैल्यू है तो इसका मतलब काफी ज्यादा सेलिंग उस कैंडल के अंदर हुई है। और जब भी वैल्यू न्यूट्रल के आसपास है, 7, 750, 5,000, 10,000, इसका मतलब है कि बायर और सेलर उन कैंडल्स के अंदर इक्वल है, कोई भी बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो हम भी क्या करेंगे, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, क्योंकि उन्हीं कैंडल्स के अंदर बायर्स और सेलर्स भी काफी ज्यादा है। वी कैन से कि बड़े खिलाड़ी उन्हीं कैंडल्स के अंदर मौजूद है, और भी ये वही कैंडल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं ट्रेंड डिसाइडिंग कैंडल्स होती हैं। अब रही बात उन कैंडल्स की जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू कम है, आप हर कैंडल के फुटप्रिंट को रीड कीजिए, लेकिन ज्यादा फोकस उन कैंडल्स को दीजिए जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है। ओके, पहली कैंडल की खास बात क्या है ना, इसके अंदर हमेशा हैवी वॉल्यूम होती है, लेकिन काफी ज्यादा ओवरनाइट पोजीशन स्क्वेयर ऑफ होती है। तो इस वजह से पहली कैंडल को आप संभल के ट्रेड कीजिए, या फिर आप पहली कैंडल को स्किप भी कर सकते हैं। ओके, आज की पहली कैंडल हमें क्या बता रही है? बहुत बड़ी बाइंग हुई है। डेल्टा भले ही नेगेटिव है इस कैंडल का, लेकिन काफी ज्यादा बाइंग इस कैंडल के अंदर हुई है। कैसे? मिनिमम डेल्टा देखो, लगभग लगभग 1 लाख के आसपास गया था इसका मिनिमम डेल्टा, लेकिन क्लोजिंग डेल्टा कितना है? सिर्फ 18,000। इसका मतलब है कहीं ना कहीं 80K के आसपास की इस कैंडल के अंदर बाइंग हुई। मिनिमम डेल्टा क्या है? एक टाइम पे इस कैंडल का डेल्टा 98,000 था, लेकिन कुछ बायर्स आए, अच्छे मान लो 80K के बायर्स आए, एंड देन क्लोज होते होते कैंडल का डेल्टा रह गया 18। सो वी कैन कंसीडर दिस कैंडल एज अ बुलिश कैंडल। डेल्टा बता रहा है अच्छी खासी बाइंग हुई है, तो हम भी फुटप्रिंट पे गए उसी कैंडल के और बाइंग साइड गए। डेल्टा ने बताया था बायर ज्यादा है, बाइंग साइड गए और पूरी बाइंग साइड को हम लोगों ने यहाँ पे रीड किया। सबसे ज्यादा बायर कहाँ पे है? 1,11,000, 50,000, 60,000। तो पहली कैंडल का कंक्लूजन ये निकल के आया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बायर है। दूसरी कैंडल, डेल्टा क्या बता रहे हैं कि इस कैंडल के अंदर अच्छी खासी बाइंग हुई है, 78,000 के आसपास बायर्स हैं। डेल्टा ने बताया बायर ज्यादा, तो हमने बाइंग साइड इस कैंडल का रीड किया। सबसे ज्यादा बायर कहाँ पे? 71 के और 55 के। तीसरी कैंडल सिर्फ 11,000 का डेल्टा, मतलब इस कैंडल के अंदर जितने बायर हैं उतने ही सेलर भी मिलेंगे। 38K के बायर हैं, लेकिन 44K के वहीं पे सेलर भी मिले, मतलब जितने बायर उतने ही सेलर। तो पहली दो कैंडल के हिसाब से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कि पहली दो कैंडल के अंदर अच्छी खासी बाइंग हुई है और प्राइस भी ऊपर मूव हुआ है, कहीं पे भी एब्जॉर्प्शन जैसा कोई सी भी। ये वो जगह जहां पे सबसे ज्यादा आज के दिन बाइंग हुई, 1,11,000 और 55,000। ओके, पुल बैक पे है ठीक उन्हीं जोन्स के आसपास जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई थी। कोई भी सेलर इंटरेस्टेड नहीं है। नोट 30 की कैंडल का पॉजिटिव डेल्टा है 21,000। ओके, मतलब इस कैंडल भले ही रेड है, लेकिन कोई भी सेलिंग एक्टिविटी इस कैंडल के अंदर नहीं देखने को। पुल बैक आया, अच्छे से होल्ड हुआ, और एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला। 955 की कैंडल में एक और अच्छी बाइंग यहाँ पे हुई, 45K का पॉजिटिव डेल्टा। अगर बाइंग साइड हम लोग रीड करें तो ये वो जगह जहाँ पे बाइंग बाइंग हुई, लेकिन अगली ही कुछ कैंडल्स के अंदर वापिस से निफ्टी नीचे आ गया, मतलब इन बाइंग जोन्स को ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब हुआ कि हल्की फुल्की बाइंग एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे हो रही है। ओके, उसके बाद 10-15 की कैंडल में हल्की सी बाइंग है, ये 24K की बाइंग यहाँ पे है। ठीक उसी जोन पे पुल बैक लिया,
एक और हल्का सा रिजेक्शन, एक और बाइंग देखने को मिली 11:05 की कैंडल पे 53K की बाइंग अलग से चमकती। एक और बाइंग हुई लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर नहीं गया, प्राइस वहीं पे सपोर्ट जोन के ऊपर आ गया, मतलब ये बाइंग भी एब्जॉर्ब हो गई। ठीक उसी स्पॉट से एक और हल्का सा रिजेक्शन हमें देखने को मिला। उसके बाद किसी भी कैंडल के अंदर कोई भी वॉल्यूम हमें देखने को उतना खास नहीं मिला। आप डेटा देख सकते हैं 5,000, 6,000, 300, 200, 1,000, 2,000, हर कैंडल का न्यूट्रल सा डेटा। 2:30 बजे के आसपास, 2:30 बजे की कैंडल में एक और अच्छी बाइंग देखने को मिली। ओके, पॉजिटिव डेल्टा वाज 41,000। फुटप्रिंट अगर रीड करें तो 46K का बाइंग हुआ, एक अच्छा बाइंग हुआ, लेकिन अगली ही कैंडल ने उस बाइंग जोन को ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पे ये बाइंग भी एब्सॉर्ब हुआ। ठीक है, अगर आगे चले उसके बाद वहीं पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया, कंप्लीटली साइडवेज था निफ्टी। 26,160 से लेके 26,200, 40 पॉइंट की रेंज के अंदर था पूरे दिन। लेकिन ऑर्डर फ्लो ने हमें यहाँ पे क्या कंफर्मेशन दी कि पहली दो कैंडल्स के अंदर अच्छी खासी बाइंग हुई, उसी बाइंग ने पूरे दिन लगभग एक सपोर्ट का काम किया। उसके बाद एक बाइंग हुई 9:55 की कैंडल में, फिर भी प्राइस ऊपर नहीं गया, मतलब बाइंग एब्सॉर्ब हुआ। उसके बाद बाइंग हुई 11:05 की कैंडल में, प्राइस फिर भी ऊपर नहीं गया, ये बाइंग भी एब्सॉर्ब हुआ। उसके बाद बाइंग हुई 2:30 बजे की कैंडल में, फिर भी प्राइस ऊपर नहीं गया, अगेन बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ। 4 या 5 हमें बाइंग अच्छी खासी देखने को मिली निफ्टी के अंदर। पहली बाइंग ये जिसने एक्सपोर्ट का काम किया, उसके बाद मल्टीपल बाइंग अटेम्प्ट हुए। यहाँ पे एक बाइंग अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ और एक आई थिंक यहाँ कहीं पे हुआ था। ओके, एक बाइंग जिसने पूरे दिन सपोर्ट का काम किया, बाकी जितनी भी बाइंग हुई सारी की सारी बाइंग्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई। कहीं ना कहीं लिमिट सेलर की इस प्राइस रेंज को प्रोटेक्ट कर रहे थे और सारे के सारे बायर्स वहां पे एब्जॉर्ब हो रहे थे। ये था आज का निफ्टी का क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।